todo fim de semana. ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं कि जनसंख्या जो है वो 4 से 5 हो गई, जनसंख्या जो है वो 4 से 5 हो गई, जनसंख्या जो है वो 4 से 5 हो गई। ये करना होता है कहानी दूसरे साल और तीसरे साल। और यहाँ एक पूर्व लिखा हुआ है, इस पूर्व का ही मैं पूछूंगा आपसे मतलब क्या है। पूर्व का मतलब क्या है? एगो, एगो, एगो से ही लेना देना है भाई। हाँ सर, रेलवे के लिए मैथ्स बेसिक से कहाँ से करें? एप्लीकेशन डाउनलोड करो अपनी, वहाँ से करो, पूरा करवा रखा है। देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि 2 साल 3 साल ये होता है, 4 चौके 16, 5 25 64 125। आप बस मुझे इतना बता दो दोस्तों, जब हमसे पहले के अंतर को पूछ रहा है तो वर्तमान बराबर है, यही बात है बस। हाँ जी, वर्तमान बराबर है। देखो कैसे कि 125 यहाँ है ना, तो यहाँ भी 125 होना है। क्यों? क्योंकि जब हम पूर्व में डिफरेंस निकाल रहे हैं ना, तो हमें वर्तमान बराबर करना पड़ेगा। तो ये हमारा वर्तमान है, तो यहाँ पर हमने 5 का गुणा कर दिया, इसको बराबर कर 125 होना है। क्यों? क्योंकि जब हम पूर्व में डिफरेंस निकाल रहे हैं ना, तो हमें वर्तमान बराबर करना पड़ेगा। तो ये हमारा वर्तमान है, तो यहाँ पर हमने 5 का गुणा कर दिया, इसको बराबर कर दिया। जिससे कि हम ये देख पाएंगे कि यहाँ पर 2 साल पूर्व अपना 80 अनुपात था और अब अपना 64 हो गया। 3 साल पूर्व, ये 2 साल पूर्व, 3 साल पूर्व। किसी को कोई दिक्कत हो रही है? बोले सर कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से जो आ रहा है 16, यही आपका अंतर है, यही आपका डिफरेंस है। अब इसी की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? कि जो 125 है, जो कि वर्तमान है, वो दे रखा है अपन को 1,60,000। अब यहाँ से काटिए, 1 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 125 से 1000 को काटूंगा 8 बार, 1 रेशो। अपन को निकालना है 16 रेशो। 16 रेशो हमारा राइट आंसर है। तो 160 गुणा 8 गुणा 16। अब 16 कितना होता है? 256। 256 8 से गुणा कर लो, 0 8 6 48, 25 8 200 और 204। दोस्तों कैसा लगा? मजा आया? बहुत ही तगड़ा सवाल है। अब डाउट आपके मन में क्या क्या आ रहे हैं वो पूछो मेरे से। दोबारा बताता हूं, जब कभी भी पूर्व की जनसंख्या में अंतर पूछे तो वर्तमान जनसंख्या बराबर करनी होती है, और जब कभी भी बाद की जनसंख्या में अंतर पूछे तो पूर्व को बराबर करना होता है। यही खेल है बस।